हो। तो सूर्य देव के संबंध में ही ये दोनों मंत्र हैं। स प्रकरण चल रहा है अत्ता और अन्न का, रई और चंद्रमा का, रई और प्राण का। तो रई, चंद्रमा, अन्न, ये तीनों के तीनों एक पंक्ति में बताए गए। रई ही, चंद्रमा, अन्नम और भोग्य। अन्नम माने भोग्य, स्थूल, मूर्तम, तस्मात् मूर्तिरेव रई। चार बातें एक ही अर्थ में आई हैं। रई, चंद्रमा, अन्नम और मूर्ति, स्थूलता। अन्न माने भोग्य। और दूसरा विभाग है प्राण, अग्नि, आदित्य और अत्ता और अमूर्त। ये पांच बातें कही जा सकती हैं। अग्नि और सूर्य एक अर्थ में आते हैं। तो अब सूर्य देव का ये प्रकरण है। बोलते हैं सह उदयते। छोटा वाक्य बनाओगे तो वाक्य बनेगा सह उदयते, वह उदित होता है। सह एषः उदयते, वह यह सूर्य उदित होता है। ये सूर्य कैसा है, इस प्रकरण में ऋषि उसको किस रूप में देखता है। बोलते हैं एषः अत्ता, यह जो सूर्य है वो अतृत्व प्रधान है, भोक्तृत्व प्रधान है। सह एषः अत्ता, उसी का नाम है प्राणः, उसी का नाम है वैश्वानरः। वैश्वानरः माने अग्नि। आप 15वें अध्याय में पढ़ते हो। तो वैश्वानरः वही अग्नि है। अग्नि तत्व और सूर्य तत्व दो नहीं हैं। प्राणः वैश्वानरः क्या है ये? विश्वरूपः। विश्वरूपः का अर्थ किया है सर्वात्मा विश्वरूपः। क्यों? विश्वात्मत्वात्। विश्वात्मत्वात् का अर्थ अभी श्रुति ने कहा, जब वो दसों दिशाओं में किरणों को अपने पसारता है तो दसों दिशाओं के मूर्त पदार्थों को आत्मरूप कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, अपने में मानो समा लेता है। अभिप्राय है कि वो सारे के सारे स्थूल पदार्थ आदित्य से अथवा सूर्य से अथवा प्राण तत्व से मिल जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि उन स्थूल पदार्थों में भी प्राण तत्व प्राप्त होने लगता है। दूसरी शब्दों में कहें तो वो जो स्थूल पदार्थ हैं वो भी प्राण रूप हो जाते हैं। वो जो स्थूल पदार्थ हैं वो भी प्रकाश रूप हो जाते हैं। उनमें भी ऊर्जस्विता आ जाती है। वो जो स्थूल पदार्थ हैं वास्तव में जो प्राण है वो उनका अपना स्वरूप नहीं है। जो स्थूल पदार्थ हैं उनमें जो प्राण तत्व का सन्निवेश हुआ वो रश्मियों के योग से हुआ, ये अभिप्राय है। तो चूंकि सारी दिशाओं के पदार्थों को वह आत्मसात करता है, आत्मरूप बनाता है, प्रकाश रूप बनाता है, इसलिए उसको सूर्य को ही कह दिया गया विश्वरूपः। और अगर चक्षु की प्रधानता से देखें तो वास्तव में रूपात्मक जो विश्व है वो सूर्य ही है। क्योंकि हम जिन किरणों को देखते हैं अथवा जिन रूपों को देखते हैं वो सारे के सारे रूप सूर्य के ही हैं। वस्तु का क्या रूप है वो आज तक कोई जान नहीं सका। तो समूचे विश्व के रूप में असल में जो प्रतीत होने वाला है वो कौन है? सूर्य ही है। इसलिए ये बिल्कुल समीचीन संज्ञा है। क्या? विश्वरूपः। सूर्यदेव वास्तव में विश्वरूप हैं। वही विश्व के रूप में विश्व के रूप में उपस्थित होकर के विश्व को दिखा रहे हैं। हम जिस विश्व को देख रहे हैं, यानी चक्षु की प्रधानता से बोल रहे हैं, हम जिस विश्व को देख रहे हैं वास्तव में वो सूर्य को ही देख रहे हैं। तो पूरे रूपात्मक प्रपंच के रूप में सूर्यदेव ही उपस्थित हो रहे हैं, वही हैं और अपने को ही दिखा रहे हैं। हम प्रकाश से ही प्रकाश को ही देखते हैं। तो ये संज्ञा बनी क्या? विश्वरूपः विश्वात्मत्वाच्च प्राणः। यही सृष्टि की ऊष्मा है, यही सृष्टि के प्राण हैं। प्राणः अग्निश्च, अग्निश्च माने ऊष्मा है, ताप है। इस सृष्टि में जो गर्मी है, इस सृष्टि में जो ऊष्मा है
वो तो सूर्य देव की ही है। ऐसे जो सूर्य देव हैं, स एव अत्ता उदयते, वास्तव में ये वही अत्ता हैं जिनका उदय हो रहा है। उदगच्छति, उदयते माने उदगच्छति, कब? प्रत्यहम, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, प्रत्यहम सर्वादिशः आत्मसात कुर्वन्, प्रतिदिन, दिन होने पर अथवा सूर्योदय होने पर दिन हुआ, प्रतिदिन सारी दिशाओं के पदार्थों को आत्मसात करते हुए सूर्यदेव रोज रोज उदित होते हैं। वही अत्ता है, वही सृष्टि के प्राण हैं, वही सृष्टि की ऊष्मा है, उन्हीं की वजह से सृष्टि प्राणवान है। और बल्कि सभी रूपों में ये सूर्यदेव ही उपस्थित हैं, स्वयं से स्वयं को दिखा रहे हैं। वाह! तो सूर्य की वेदों में बहुत महिमा बताई गई है। माने सृष्टि का एक ऐसा तत्व है सूर्य, जो पूरी सृष्टि की दिनचर्या का संचालन करता है, पूरी सृष्टि की ऊष्मा का कारण है, पूरी सृष्टि की ऊर्जा का कारण है, ऊर्जा का स्रोत वही है। और इतना ही नहीं, सूर्यदेव हैं जिसकी वजह से तो हमारा जो सौरमंडल है वो सुव्यवस्थित है। उन्हीं में इतना चुंबकीय शक्ति है, घनत्व अधिक होने के कारण, कि उन्हीं की चुंबकीय शक्ति के कारण पृथ्वी अपनी कक्षा में है, चंद्रमा अपनी कक्षा में है, मंगल अपनी कक्षा में है, बुध अपनी कक्षा में है। केंद्र में, इन सारे ग्रह उपग्रहों के केंद्र में जो सभी ग्रह उपग्रहों को पकड़ के रखने वाला तत्व है वो सूर्य है। तो ऋषियों ने सूर्यदेव को जिस तरह से देखा, दर्शन किया, वेदों में जिस तरह से उनका वर्णन है, तो उसमें ऋषियों को ऐसा लगा कि जैसे सृष्टि के केंद्र में परमात्मा की स्थिति है, वैसे ही व्यावहारिक दशा में है ब्रह्मांड के केंद्र में, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य की स्थिति है। इसलिए सूर्य को ईश्वर तुल्य, सूर्य को देवतुल्य कहा, बल्कि यहाँ तक कि सूर्य को ईश्वर का सबसे सुंदर प्रतीक विग्रह कहा गया। जैसे प्रतिमा ईश्वर का विग्रह है, तो ये तो मनुष्य की बनाई हुई प्रतिमा हुई। एक ऐसी प्रतिमा परमात्मा की जो देदीप्यमान है, जाज्वल्यमान है, दीप्त है, सुदीप्त है। और इतना ही नहीं, उसमें ईश्वरत्व है। व्यावहारिक धरातल पर वही संचालन करती है सारी सृष्टि का, वही मानसून का संचालन, वही मेघ निर्माण करता है, वही हवा चलाता है। वायु ताप के कारण ही चलती है। तो पवन संचार का हेतु सूर्य, मेघ निर्माण का हेतु सूर्य, वर्षा का, मेघ पुनः वृष्टि रूप धारण करते हैं, उसका कारण सूर्य। हमारे खेत आंगन में बादलों तक पहुंचाने वाला पवन सूर्य की कृपा से आता है। सो समूची सृष्टि का अगर कोई व्यावहारिक धरातल पर, स्थूल धरातल पर अगर कोई संचालक है, अगर कोई ईश्वर है, सीधे सीधे जिसमें संचालकत्व घटित हो रहा है, जिसमें ईश्वरत्व घटित हो रहा है, तो वो सूर्य है, सीधे सीधे सूर्य है। वही मानव की इस पूरी समूची सृष्टि का स्वामी है, संचालक है, मुखिया है। तो अतृत्व इस रूप में है, उसमें वही संचालन करता है, वही भोग करता है, उसी की सृष्टि है, वही अपने सृष्टि को अपने ही ढंग से चलाता है। पशु पक्षी वनस्पति सभी की दिनचर्या का नियामक सूर्य है। ऐसी एक महिमामयी कोई चीज है इस सृष्टि। सोचिए, वो केंद्र में बिल्कुल बैठी है, ईश्वर तुल्य। तो इसलिए ऋषि लोग फिर उसका वंदन करते हैं। अगले मंत्र में फिर से उन्हीं का वर्णन है, बोलते हैं एष सूर्यः उदयति। सबसे आखिरी वाक्य में ये वाक्य छोटा है, सूर्यः उदयति, एषः सूर्यः उदयति। यह सूर्य उदित होता है। अच्छा, यह सूर्य उदित होता है, कौन सा सूर्य? बोलते हैं विश्वरूपम। सबसे पहला विशेषण है। देखो, जब वैज्ञानिक चिंतन पता नहीं था कैसा था, उस समय वेद बोलता है कि जितने रूप हैं वो सब के सब सूर्यदेव के ही हैं, तो नाम बोलते हैं विश्व रूपम। पहला विशेषण ये विश्वरूपम। हरिणम, हरिणम शब्द का अर्थ है रश्मिवंतम। तो देदीप्यमान हैं, किरणों वाले हैं, रश्मिवान हैं। विश्वरूपम हरिणम,
जात वेदसम। जात वेदसम का अर्थ है जात प्रज्ञानम, अर्थात सर्वज्ञ। सर्वज्ञ इस अर्थ में देखो, अब सूर्य को यहाँ सजीव स्वीकार करके वर्णन हो रहा है कि सूर्य के प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। इसका अभिप्राय है कि सूर्य सारे विश्व को जान रहा है। जिस जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं भी पहुंचता है, उस कमरे में भी बिना बल्ब जलाए, दिया जलाए रोशनी है दिन को, तो वो दिन को जो रोशनी है वो किरण ही परावर्तित होके फिर परावर्तित होके फिर परावर्तित होकर के वो अंधेरे कमरे में भी पहुंची हुई है। और पहुंच के क्या कर रही है? कमरे में रखी हुई सारी चीज़ों को जान रही है, जान रही है। तो मानो किरणें इस दुनिया में सभी चीज़ों को जान रही हैं, इसलिए सूर्य की एक संज्ञा हो गई जात वेदस। जात वेदः, जात वेदस शब्द है, तो यहाँ द्वितीय एक वचन बनता है जात वेदसम। ये जात वेदः शब्द आपने पढ़ा है केनोपनिषद में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जात वेदः का अभिप्राय यही है कि जो भी चीज़ जानी जा रही है, मानो सूर्यदेव स्वयं हर कमरे में पहुँच करके दिन के समय में तो अंधेरे से अंधेरे कोने में पहुँच करके मानो वहाँ की सारी चीज़ों को जान रहे हैं। तो चूंकि सभी चीज़ें जानी जा रही हैं, इसलिए सर्वज्ञः जात वेदसम। परायणम, परायणम का अभिप्राय हुआ परम अयनम। अयनम शब्द का मैंने अर्थ बोला था, मार्ग भी अर्थ होता है और आश्रय भी, घर भी उसका अर्थ होता है। तो परायणम का अर्थ यहाँ पर आश्रय किया है। सर्व प्राण आश्रयम, ये जो सूर्यदेव हैं समस्त प्राणों के आश्रय हैं। सर्व प्राण आश्रयम माने हमारे भीतर जो भी ऊर्जा है, हमारे भीतर जो भी ऊष्मा है, हमारे भीतर जो भी आग है, जीवन तत्व है, ऊर्जस्विता है, ओजस है, तेजस है, वो सभी का सभी सूर्यदेव से संबंधित है। जो स्थूलता है हमारे भीतर, मृदुलता जो हमारे भीतर है, कोमलता जो हमारे भीतर है, एक टेंडरनेस, एक जो मंजुलता हमारे भीतर है, उसके लिए रई जिम्मेदार है, चंद्रमा जिम्मेदार है। फॉर दैट द चंद्रमा इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन हमारे भीतर जो ऊर्जस्विता है, तेजस्विता है, ओज है, अग्नि है, शक्ति तत्व है, उसके लिए सूर्य देव जिम्मेदार है। उसका श्रेय सूर्य को है। दोनों हमारे ही व्यक्तित्व में अथवा किसी के भी व्यक्तित्व में दोनों चीजें रह, चंद्र तत्व भी रहता है और सूर्य तत्व भी। प्रधानता की दृष्टि से विभाग होता है, लेकिन होता दोनों है। तो हम सभी में जो ओजत तेज है, हम सभी में जो प्राण तत्व है, डायनामिज्म है, उसका श्रेय जाता है सूर्य को। इसलिए सूर्य देव का नाम पड़ता है यहाँ पर परायणम। इन शब्दों को तो जान करके कभी सूर्य देव की ओर देखकर प्रार्थना करें तो उपासना बन जाती है। परायणम सर्व प्राणाश्रयम ज्योति ही एकम तपंतम। श्रुति ने कहा एक ही ज्योति है जो तप रही है। कैसी सृष्टि है ये! ज्योति का एकमात्र स्रोत सूर्य है। उसी स्रोत से सभी लोग ऊर्जा को, तेज को ग्रहण करके तेजस्वी हो जाते हैं, ऊर्जस्वी हो जाते हैं। चाहे वो चंद्रमा हो, चंद्रमा में भी जो तेज है वो सूर्य का ही है, चाहे ये बिजली आपकी और चाहे काष्ठगत अग्नि है। हाँ, एकम ज्योति। परमात्मा ने कैसी सृष्टि बनाई! एक बल्ब लगाया पूरी सृष्टि, बस कोई चक्कर नहीं। फिर उन्हीं से सारे ज्योतिष्मान जितने हैं वो सब के सब उन्हीं से प्रभावित। बोलते हैं सर्व प्राणाश्रयम ज्योतिरेकम सर्व प्राणिनाम चक्षुर्भूतम। ज्योति का अर्थ किया सर्व प्राणिनाम चक्षुर्भूतम। आखिर सभी प्राणियों के चक्षु इसीलिए बनते हैं क्योंकि एक ही ज्योति है। बिना ज्योति के चक्षु तो चक्षु नहीं रही। तो सर्व प्राणिनाम चक्षुर्भूतम अद्वितीयम तपंतम। अकेले परमात्मा मानो सूर्यदेव तप रहे हैं, ताप क्रियाम कुर्वाणम, जीवन का संचार कर रहे हैं इस समूची सृष्टि में। ऐसे सूर्यदेव को अहम में संपादित करके, देखो अहंग्रह उपासना शुरू है।
ऐसे सूर्यदेव, इन लक्षणों वाले सूर्यदेव को अहम में संपादित करके, अहम में भावना करके, माने अहम को इन लक्षणों वाला मान के। अब ये देखो उपासना कैसे बनेगी, कहना पड़ेगा कि अहम ही विश्वरूप है, इस तरह की भावना करनी। अहम ही रश्मिवान है, उसी की चेतन रश्मियों से सारी इंद्रियां, सारा शरीर और बाकी बाहर भी जो कुछ जाना जाता है जाना जाता है। तो एक ही चिन्मयी सत्ता है, उसका नाम है अहम। इसलिए अहम को भी हरिणम कह सकते हैं, अहम को ही विश्वरूप कह सकते हैं, अहम को जात वेदसम कह सकते हैं, ज्योति ही कह सकते हैं। ज्ञाता वही है, एकम ज्योति है वो। जो भी चीज जानी जाती है उसको जानने वाला एक ही है, और उसी की उपस्थिति में सभी चमक रहे हैं। तपंतम, वो नहीं तो कोई चमक नहीं, शरीर में नहीं, शरीर के बाहर नहीं। ये माने ये अभिप्राय हुआ कि सूर्य देव के लक्षणों को, देव लक्षणों को, हिरण्यगर्भ के लक्षणों को अहम में जानकर, मानकर, भावना करके जब कोई उपासना बनाता है, उपासना करता है, सिद्ध करता है, तो सूर्य को उसने जाना। कैसे जाना? स्वात्मानम सूर्यम। सूर्य को कैसे जाना साधक ने? अपनी आत्मा, ध्यान रखना ये उपासना है, ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा के रूप में जाना। अहम में इन लक्षणों का की भावना की। योसावसा, टिप्पणी का लिखते हैं, योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि इत्यादि श्रुतिभ्यः इति टिप्पणीकार को देखो, दूसरे नंबर की टिप्पणी है, स्वात्मानम इति योसावसौ पुरुषः सोहमस्मि इति आदि श्रुतिभ्यः इति भावः। ईशावास्य में आप लोगों को ये मंत्र आया मिला होगा। तो सूर्यदेव को स्वात्म रूप से, ये प्राचीन काल की उपासनाएं ऐसी थीं, वैदिक उपासनाएं इस तरह की हुआ करती। केवल प्रतिमा में ही देव भाव को नहीं सिद्ध करना है, बल्कि देखो, हाँ, अहम में, प्राण में, अहम में, इंद्रियों में, ऐसे ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ें तो वहाँ इतने तरह की उपासनाएं हैं। तो प्राचीन काल की उपासनाएं हैं ये। बोलते हैं स्वात्मानम सूर्यम, सूरयो शब्द का अर्थ होता है माने जो बहुत विद्वान हो। सूरयः विज्ञातवन्तो ब्रह्मविदः, को असौयम विज्ञातवन्तः, कौन है जिसको ये लोग जानते हैं? बोले सहस्र रश्मि शतधा वर्तमान प्राणः प्रजानाम। इसको लोग जानते, इस सूर्यदेव को ऋषि लोग जानते हैं। कौन सूर्यदेव हैं ये? सहस्र रश्मि, माने अनेक रश्मि, शतधा, अनेकधा वर्तमान, और नाना प्रकार से ये सूर्यदेव वर्तमान है। देखो वर्तमान शब्द है, वर्तमान का अभिप्राय हुआ फंक्शन कर रहे हैं। तो वर्तमान शब्द का अर्थ क्या यहाँ पर? प्राणी भेदेन वर्तमान, सारे प्राणियों के भीतर प्राण बन करके, ऊर्जा बन करके, तेज बन करके यही सूर्यदेव वर्तमान है। अगर कोई दौड़ा चला जा रहा है मानो, तो वो किसका बर्तन है? हम कहेंगे वो देखो आदमी दौड़ रहा है, ऋषि कहता है ये सूर्य ही दौड़ रहा है। इस प्राणी के भीतर जो सूर्य गया हुआ है वही दौड़ रहा है। कोई बहुत सक्रिय है तो वो ऋषि ये नहीं कहेगा कि ये आदमी सक्रिय है, वो कहेगा ये सूर्य ही सक्रिय है। तो प्राणी अनेक हैं, इसलिए वर्तन करने वाले भी अनेक हैं। तो सूर्य ही नाना नाना रूपों में वर्तन कर रहा है, ये अभिप्राय। तो हाउ द ऋषि विजुअलाइजिंग सन, ये देख उर्दू में कैसे बोलेंगे? सूर्य का ऋषियों की दृष्टि में तवस्सर, ठीक है क्या है? तवस्सर क्या है? तवस्सर सब ठीक है तिवारी जी? मेरे ख्याल से तो ठीक है? तसव्वुर, सॉरी, तवस्सर नहीं, तसव्वुर, सॉरी, हाँ वही मतलब ख्याल माने तसव्वुर, ये तसव्वुर ही है एक तरह का। नहीं स्वीकार है, चलो हम वापस उसमें क्या है क्योंकि वो तो हमारी भाषा नहीं, तो हम तो जोर से बोल नहीं सकते उस पर मैंने तो कोशिश करी, एक विनम्र प्रयास तसव्वुर, ख्याल, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। इस रूप में सूर्य को हमारे ऋषि लोगों ने देखा है। सूर्य कोई केवल नभमन, वो जरूर है, वहाँ अपनी जगह पर है,
लेकिन सूर्यदेव नभमंडल में चमकते हुए एक गोल पिंड की तरह मात्र नहीं है, बल्कि आपके शरीर में जो आग है, जो ऊर्जा है, हाँ, उस रूप में भी वो सूर्य का ही दर्शन करते हैं। हाँ हाँ, सर्वप देखो कैसे शब्द है, ये पारंपरिक अर्थ हैं, इनको छोड़ने से मजा नहीं आता। कैसा अर्थ करते हैं? प्राणी भेदेन वर्तमान। ये जो वर्तन है सूर्य देव का, ये कैसा है? अनेकधा वर्तन है। अनेकधा किस रूप में? बोले प्राणी अनेक है, तो कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई हजार तरह से प्राणी काम कर रहे हैं, वो सब सूर्य ही कर रहा है। सूर्य देव गए, पता चला क्या हुआ? ठंडे हो गए। अब क्या वर्तन? बोले कोई वर्तन नहीं, अब कोई वर्तन नहीं है। क्यों? सूर्य देव तो वर्तन कर रहे थे, वो तो गए। तो प्रजानाम प्राणः, कितना बढ़िया विशेषण दिया है। प्रजानाम प्राणः, ये सूर्य देव क्या हैं? सारी प्रजाओं के प्राण हैं। प्राण प्रजानाम उदयति एष सूर्य। तो कभी सोचिए, जब ऋषि तर्पण करता होगा, हिंदुस्तान में जब वैदिक परंपराएं बिल्कुल उद्दीप्त होंगी, तो लोग संध्या वंदन करके तर्पण करते होंगे और प्रार्थना की ये स्वर उनके मानस में गूंजते होंगे। चित्त में कितनी उदात्तता का संचार होता होगा। और आज भी हो सकता है, साक्षात ऊर्जा का जैसे प्रवाह चल गया हो, ऐसा हो सकता है। बोलते हैं उदयति एष सूर्य, सो यश्च सौ चंद्रमा, मने मूर्ति ही अन्नम, अमूर्तिश्च प्राणः अत्ता आदित्यः, तद एकम। वास्तव में दोनों एक हैं। एतन मिथुनम सर्वम, ये सब का सब मिथुन भाव से ही है। जब यह स्थिति है, सब का सब मिथुन भाव से ही है, कहीं सूर्य की प्रधानता है, कहीं चंद्रमा की प्रधानता है, कहीं अत्ता की प्रधानता है, कहीं अन्न की प्रधानता है, लेकिन पूरी सृष्टि मिथुनात्मक हो गई। डिस्क्रिप्शन देखो, सर्वम एतत् मिथुनम, सारी सृष्टि मिथुनात्मक हो गई। तब ऐसी सृष्टि व्यवस्था में प्रजा कथम प्रजा करिष्यते इति उच्यते। प्रजा क्या करती है? माने अगर सृष्टि की ऐसी व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था में जो प्रजा है, जो उत्पन्न हुई प्रजा, उस प्रजा को इस व्यवस्था के अनुसार क्या करना चाहिए? यह जो प्रजा है, इस व्यवस्था के अनुसार किस तरह से अपने कर्मों को व्यवस्थित करती है। अब प्रजा के ऊपर आए, तो पहले संवत्सर की रचना करके फिर प्रजा के व्यवहार का वर्णन करते हैं। संवत्सरो वै प्रजापतिः, तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च, तदेव कालः संवत्सरः वै प्रजापतिः। प्रजापति से सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई, रई प्राण की उत्पत्ति हुई। उनका विवरण करने के बाद, मूर्त अमूर्त तक विवरण करने के बाद, अब कहते हैं सूर्य चंद्र से ही एक चीज बनी, उसका नाम है संवत्सर। तो संवत्सर में चूंकि मिथुन अंतर्भूत है, इसलिए संवत्सर को प्रजापति कहते हैं। संवत्सरो वै प्रजापति ही, संवत्सर को साक्षात प्रजापति बोला जा सकता है। जब वर्षांत हो अथवा वर्ष हो, तो उसके साथ हम भावना कर सकते हैं कि यह जो संवत्सर है, वो मानो एक जीवंत वस्तु है, और उसका नाम क्या है? प्रजापति। तो ये शास्त्रों में उपासना के संदर्भ में भावनाओं का बहुत महत्व होता है। सो एक कोरा वर्ष समझना एक बात है, कैलेंडर को वर्ष समझना एक बात है, और संवत्सर को प्रजापति समझना एक बिल्कुल दूसरी। बोलते हैं संवत्सरो वै प्रजापति, तदेव कालः संवत्सरः वै प्रजापति। क्यों संवत्सर को प्रजापति कह रहे हैं? तन्निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, क्योंकि संवत्सर प्रजापति से ही निर्वर्त्य है। निर्वर्त्य माने संपादित हुआ है, निष्पन्न हुआ है। संवत्सर का प्रजापति से ही सिद्धि हुई है। ये दूसरे शब्दों में कहें तो संवत्सर चूंकि प्रजापति का ही कार्य है,
इसलिए संवत्सर को भी कारण संज्ञा से पुकार सकते हैं। ये तो निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, कैसे हैं ये संवत्सर, कैसे निर्वर्त्य हुआ? बोलते हैं चंद्र आदित्य, ये मिथुन है प्रजापति के, चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि, चंद्र और आदित्य के द्वारा संपादित हुई तिथि, माने एक दिन और एक रात, तिथि संपादित हुई। फिर अहोरात्रम समुदायो ही संवत्सर है, और संवत्सर क्या है? दिन और रात के समुदाय का नाम है संवत्सर। तो लिखते हैं अहोरात्र समुदायो ही संवत्सर, तद अनन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मक एवैति उच्यते, और इससे रई और प्राण अनन्य है। तो ये जो संवत्सर है यह भी रई और प्राणात्मक है, इसमें भी अन्नत्व है, इसमें भी अतृत्व है, इसमें भी मंजुलता कोमलता है, और इसमें भी ऊर्जा ओज और तेज है। ये बोलते हैं तत्कथम, कैसे हुआ ये? तो बोले बताता हूँ। यहाँ जो मिथुन है वो क्या है? तस्य, श्रुति देखना, तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च, अब भाष्य, तस्य संवत्सरस्य, कौन संवत्सर? जिसका नाम रखा गया प्रजापति। ये तस्य संवत्सरस्य प्रजापते है अयने मार्गौ। अब देखो यहाँ अयन शब्द का अर्थ बदल गया। यह बहुत जरूरी है कि प्रकरण क्या है उसको देखा जाए। शब्दस्तु अनेकार्थी, शब्द तो होता है अनेकार्थी, इसलिए प्रकरण के अनुरोध से ही उसका अर्थ सही निष्पन्न होता है। अगर प्रकरण का किसी ने त्याग किया तो फिर तो थोड़ा ठीक नहीं है, कांदिशिक अर्थ हो जाता है। कांदिशिक माने दिशा विहीन, काम दिशम गच्छति इति, संस्कृत वालों ने शब्द बनाया। पूछा किसी से किस दिशा में जा रहे हो? बोले मुझे मालूम नहीं। तब ऐसे आदमी को बोलते हैं कांदिशिक। ये बोले इसको पता नहीं पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, दिशा ज्ञान नहीं है, किसी भी दिशा में जा रहा है। बोलते हैं तस्य संवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गौ द्वौ दक्षिणम च उत्तरम च, द्वे प्रसिद्धे ही अयने, ये दो मार्ग हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। षण्मास लक्षणे, ये 6 महीने के अयन हैं। अच्छा मार्ग हैं ये? यस। इस मार्ग पर चलता कौन है? बोले याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता, ये सूर्य देव के चलने का मार्ग है, आपके हमारे नहीं। याति सविता, सविता माने सूर्य चलते हैं, कभी दक्षिण मार्ग से कभी उत्तर मार्ग से। इस समय उत्तर मार्ग से चल रहे हैं। मकर संक्रांति जनवरी में जब से आई है, मकर रेखा को जैसे ही संक्रांत करते हैं, पृथ्वी को हमारे ज्योतिष शास्त्री लोगों ने और खगोल शास्त्री लोगों ने तो महाराज एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं बना दी। ये भूमध्य रेखा है, ये थोड़ा धरती पर किसी ने रेखा खींची भी है ग्लोब पे भले खींची होगी, लेकिन धरती पर कौन खींचेगा? तो एक रेखा है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इस तरह कर्क रेखा है। हाँ, तो इस तरह से रेखाएं हैं। उसके अनुसार फिर ये लोग गणित लगाते हैं ज्योतिषी लोग, फिर उसका फलित निकालते हैं। तो ये जो हमारा कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, और माघ मेला हर वर्ष लगता है, वो एक ही तिथि है। वो उस रेखा को जैसे ही सूर्य देव पार करके गए, संक्रांत हुए, तब उसका नाम पड़ा मकर संक्रांति। गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है, संक्रांत ही बोलते हैं केवल, है ना, संक्रांत बोलते रहते हैं। उत्तरायण बहुत उत्सव मनाया जाता है, आकाश पतंगों से भर जाता है, बूढ़े बूढ़े लोग भी पतंग उड़ाते हैं तो उत्सव है। उसका अभिप्राय होता है कि इस हमारे वाले हिस्से पर, पृथ्वी पर प्रकाश की मात्रा बढ़नी शुरू होती। प्रकाश की प्रधानता, उत्तरायण में प्रकाश की प्रधानता है, ऊष्मा की प्रधानता है, अग्नि की प्रधानता है उत्तरायण का ये भी। और हम प्रकाश पूजक लोग हैं, इसलिए उत्तरायण की महिमा है। उसी दिन से प्रकाश बढ़ता जाता है, दिन बड़े होते जाते हैं, रोशनी भी बढ़ती है। हमारे यहाँ कहा गया कि उत्तरायण में मरो तो सदगति होती है। पितामह भीष्म ने तो महाराज बाण पर सोने के बावजूद हम मर्सी किलिंग की प्रार्थना नहीं की। तीनों डॉक्टर उधर बैठे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ दर्द कितना होता होगा। बाण पर लेटे हुए थे, फिर भी उन्होंने
ये नहीं कहा मुझे मार दो, बोले उत्तरायण आने दो, तब फिर हम देखते हैं। हालांकि उनको तो सीधे ही सीधे इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो ऐसे कहते हैं कि उत्तरायण में मरने वाला तो ब्रह्मलोक को जाता है। असल में उसका अर्थ भावनात्मक ज़्यादा है, आध्यात्मिक अर्थ ज़्यादा है। अभी आते हैं हम उस पर। द्वे प्रसिद्धे येने षण्मास लक्षणे याभ्याम दक्षिणेन उत्तरेण च याति सविता। अब आया कर्म। इस संवत्सर में इस तरह की सृष्टि में रहने वाला जो जीव है उसका भी एक उत्तरायण होता है, उसका भी एक दक्षिणायन होता है। केवल सूर्य का नहीं, जीव का भी। कौन से जीव का? जिसको कर्म का अधिकार है, अर्थात मनुष्य को। बाकियों का कोई उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता। हमारा आपका उत्तरायण दक्षिणायन होता है। अब आप देखो, आपका दक्षिणायन चल रहा है कि उत्तरायण चल रहा है। बोलते हैं केवल कर्मिणाम, ये है दक्षिणायन, ज्ञान संयुक्त कर्मवताम च, और ज्ञान के साथ जो कर्म करने वाले हैं, ज्ञान माने यहाँ उपासना। तो भक्ति के साथ कर्म और केवल कर्म, कर्म माने सत्कर्म। हाँ, केवल सत्कर्म ये दक्षिणायन मार्ग है, और उपासना के साथ सत्कर्म ये उत्तरायण मार्ग है। अब अपना देखना चाहिए। मिथुनम तो है, वो तो पूरी सृष्टि के मूल में ही मिथुन शुरू हुआ है, तो इधर भी हमारे उत्तरायण दक्षिणायन में भी थोड़ा मिथुन मिथुन होता रहता है। तो प्रधानता किसकी है वो देखना पड़ेगा। यह मिथुन भाव चला आ रहा है, ऊपर से ही चला आ रहा है। क्या करें, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, ये भी मिथुन ही है। क्या करोगे आप? वो तो मूले क्या इसको बोलते हैं, जेनेटिकल बीमारी है आनुवंशिकी है ये। डीएनए चेक करो पहले प्रजापति का, उसमें वही मिलेगा जो हम लोगों की परेशानी है। बोलते हैं ज्ञान संयुक्त कर्मवताम च लोकान विदधत। ये जो लोक हैं इन्हीं दो मार्गों से चलते हैं, इनका विधान किया जाता है। कथम, कैसे विधान होता है वो? तत्र च ब्राह्मणादिषु, ब्राह्मणादिषु माने मनुष्य जाति, ब्राह्मणादिषु ये हवै तदुपासते, तदुपासते। तद शब्द का अर्थ यहाँ पर संज्ञा का विशेषण नहीं है, भाष्यकार कहते हैं क्रिया विशेषण है। तदुपासते माने उपासना का विशेषण है तद, नहीं तो तद विशेषण बन सकता है किसका? प्रजापति का। तद माने प्रजापति भी हो सकता है और तद माने उपासना भी हो सकती है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संज्ञा का भी विशेषण हो सकता है। ये तो भाष्य का सावधानी से देखो कितना लिख, तदिति तद उपासते इति क्रिया विशेषण, द्वितीय तत्शब्द, ये जो दूसरा तत्शब्द है श्रुति में वो क्रिया विशेषण है। देख लो, तद ये हवई, तद दो बार आया ना, तद तद। यही सामान्य श्रोता में और विद्यार्थी में भेद हो जाता है। सामान्य श्रोता के सामने तो ये होता है कि पहले तो उसको जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसा कुछ प्रस्तुति हो जिससे कि उसका इंटरेस्ट भी बना रहे, उसको अच्छा भी लगे। अच्छा, जो विद्यार्थी होता है उसको अच्छा लगने वाली स्टेज पार हो गई। अब उसकी इच्छा क्या रहती है कि श्रुति के शब्दों की संगति हम लगा पाते हैं या नहीं। उसका भीतर अर्थ घटाना अपने ऊपर, प्लस दूसरा जो उसका इंटरेस्ट है वो इतना ही है कि श्रुति के हर पद का की संगति हमने लगा ली या नहीं लगाई। अच्छा, सामान्य श्रोता की बात ये नहीं है। सामान्य श्रोता संगति लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये देखता है कि ये जो बोल रहे हैं वो कुछ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लो, तो उसका सोल इंटरेस्ट एक ही है, आप उसको मज़ा दो, बहुत फर्क हो जाता है। तो विद्यार्थी नहीं है वो। यहाँ देखो कैसी स्थिति है, दो बार तद क्यों आया? सामान्य श्रोता क्या बोलेगा, अरे यार 3 बार भी आवे तो क्या फर्क पड़ता है उसको कुछ नहीं चक्कर है, तद हो चाहे तद हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अंत में उठने के बाद हमको कुछ मज़ा आया कि नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थी को ये रस पकड़ में आ जाता है तो उसको मज़ा आता है कि संगति लग गई, पंक्ति लग गई, ये श्रुति बिल्कुल एक एक कामा तक समझ में आ गई। बस वो जब अकेले बैठेगा देखेगा ये लगती है कि नहीं लगती, नहीं लगती है बेचैन हो गया हो। मैं उत्तरकाशी में था थोड़े दिन, तो वो जो युवा साधु लोग हैं वो शाम को मिलते थे,
तो इसकी पंक्ति नहीं लग रही है मेरे को। तभी मैंने देखा ये बार बार पंक्ति पंक्ति क्या बोलते रहते हैं लड़के, इसकी पंक्ति लगा दीजिए, ये पंक्ति नहीं लगी। आपस में बात लग गई तुम्हारी, एक दूसरे से पूछते हैं, बोले हमारी तो लग गई। मैं सोचूं ये क्या लग गई, इसकी लॉटरी लग गई, क्या लग गई। इनको ये भावना रहती है। ये बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों धरातल का। वहाँ तो पहले आप प्रूव करो कि आप उनको बोर तो नहीं कर रहे हो, नहीं तो दूसरे दिन कमेटी वाले बैठे। क्यों भाई, तीसरे दिन मेन कमेटी के जो बेचारे प्रेसिडेंट हैं कहाँ जाएं उनका तो ये बोलते हैं तद 2 बार आया है, द्वितीय छंद, दूसरा जो तद है छंद में वो क्या, क्रिया विशेषण। इति क्रिया तदुपासते इति क्रिया विशेषणो द्वितीय तत्शब्द, छंद गलत बोल दिया मैंने, तत्शब्द। ये जो तत्शब्द है दूसरा वाला वो उपासना का विषय, उपासना विशेषण का अनुवाद कर, वह उपासना उस प्रजापति की नहीं बल्कि वह उपासना। तो कहते हैं तद ये माने ये मनुष्याः ब्राह्मणादिषु, ब्राह्मणादियों में अर्थात मनुष्यों में ये मनुष्य, जो मनुष्य क्या करते हैं, तद उपासते, उपासना करते हैं। कैसी, इष्टम च पूर्तम च, ये सत्कर्म है। सत्कर्म को इतना बढ़िया ढंग से और कोई डिफाइन करे ऐसा मैंने देखा नहीं। सत्कर्म को इतना बढ़िया परिभाषित किया। इष्टम मैंने मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, उसके लिए विधि पूर्वक मैं कर्म करता हूँ। मुझे घर चाहिए, मुझे जीविका का स्रोत चाहिए, मुझे कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, तो जो मेरी इष्ट हैं चीज़ें उसके लिए मैं विहित कर्म करता हूँ, वो सत्कर्म हुआ। लेकिन ये अधूरी बात है, क्योंकि मैंने समाज से और जगत से हजारों चीज़ें प्राप्त की, और अगर मैं समाज के लिए जगत के लिए कुछ नहीं करता हूँ तो मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। तो दूसरा कर्म हुआ आपूर्तम। देखना, आपूर्तम माने पूर्ति करना, किसकी, समाज की जरूरत की, समाज की जो सामूहिक आवश्यकता है। इसलिए पहले कूप तड़ाग बनाते थे, छायादार वृक्ष लगवाते थे, बगीचा लगवाते थे। आजकल ज़्यादातर 2 काम करते हैं लोग, हॉस्पिटल माने छोटी एक डिस्पेंसरी होम्योपैथ के डॉक्टर की बनवा देंगे, सबसे बढ़िया वही है। होम्योपैथ का डॉक्टर बैठता है, रिटायर आदमी 3-4 किताबें पढ़ी तो अपना डॉक्टर साहब तो हो ही गया, और दवाई भी सस्ती, और कोई बड़ा है तो बड़ा काम करे। दूसरा है स्कूल एक नर्सरी स्कूल बनाया, अथवा फिर एक प्राइमरी स्कूल बनाया, फिर 2 ही आपूर्त कर्म में 2 ही कर्म बच गया है। ऐसा नहीं, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ समाज में जिस जगह पर जैसी जरूरत हो उसकी आपूर्ति के कर्म को क्या कहेंगे, आपूर्त कर्म कहेंगे। और वेद ये मांग करता है कि हर मनुष्य को ये दोनों तरह का कर्म करना चाहिए। कोई चीज़ खुद नहीं खड़ी कर सकते तो कोई खड़ा कर रहा हो तो उसमें शामिल होना चाहिए, कार्यकर्ता बनना चाहिए, समय देना चाहिए, श्रम देना चाहिए। ऋणी होकर के देह छोड़ना ये ठीक नहीं। हम तो समाज के ऋणी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बोलते हैं इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते इत्यादि कृतम एव उपासते। ये क्या है, कृतम किया गया है, इसी की उपासना करते हैं। न अकृतम नित्यम, जो अकृत है नित्य है उसकी उपासना नहीं करते हैं। ते ऐसे जो मनुष्य हैं, ये ते ऐसे जो मनुष्य हैं कहाँ जाते हैं वो, चांद्रमसम लोकम अभिजयन्ते, वो चंद्रलोक को जाते हैं जहाँ भोग की प्रधानता है। तएव पुनरावर्तन्ते, वहाँ से फिर उनको वापस आना पड़ता है। तस्मात् एते ऋषयः, इसलिए एते ये जो ऋषि हैं जिन्होंने कृतम की उपासना की है, ये क्या हैं, कैसे हैं ये, प्रजा कामाः। इनमें वो जो प्रजापति प्रजा काम हुए थे वैसे ही ये लोग भी प्रजा कामाः हैं, इनको संतान की इच्छा रहती है। अर्थात भाष्यकार ने लिखा गृहस्थाः, गृहस्थाश्रम में जाते हैं विद पर्पज, क्योंकि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, संतान पिंडदान आदि करे तब वो लोक में जाएंगे, तो लोक की इच्छा होती है। ये लोग किस मार्ग से जाते हैं अपने कमाए हुए लोक में, दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिण मार्ग से जाते हैं।
तो ये जैसे संवत्सर में सूर्य के 2 अयन हैं, उसी तरह से जीव के भी 2 अयन हो गए। कर्मी लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं। ए सहवई रई ही यह पितृयाण, पितृयाण माने दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग से जाने वाले जो लोग हैं वो ऐसे लोक में जाते हैं जहाँ रई की प्रधानता है। तो रई भी घटा, दक्षिण मार्ग भी घटा, भोग की प्रधानता है ऐसा भी घटा, ज्ञान की सूक्ष्मता की न्यूनता है ये भी घटा। अब देखेंगे। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।